आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राष्ट्रभक्त में। मैं प्रभात कुमार साहू, ये मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो होएगा। तो आज हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ पे हो रहे कवर्धा कांड के विषय में, जिसको आपने अपने न्यूज़ चैनल और फ़ोन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से सुना होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो हम इसके विषय में प्रकाश डालना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ का विशेष तौर पे एक ज़िला है कवर्धा, जिसको कबीरधाम भी कहते हैं करके, और उसमें एक ग्राम पंचायत है लोहारीडी, ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लोहारीडी ग्राम पंचायत है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीमा के बीच में पड़ता है। वहाँ मुख्य तौर पे हमको समझने के लिए दो चीज़ें हैं कि दो फैमिलीज़ के बीच का झगड़ा है, और वो पार्टीगत भी है। जैसे कांग्रेस पार्टी से एक श्री प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू के नाम से भी जाना जाता था, वो कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय साहू समाज के अध्यक्ष हैं। और दूसरी ओर हैं वहाँ पे पिछले 3 पंचवर्षीय से गांव के प्रधान, या हम कहें सरपंच, रघुनाथ साहू। वो अभी गांव के उप सरपंच हैं, ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं, और उनकी पत्नी वहाँ की सरपंच हैं। तो ये घटनाक्रम शुरू ऐसे होता है कि दोनों के बीच में जो विवाद है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी पुराने समय से विवाद चला आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में 15 दिवस पूर्व, जैसे हमको जानकारी मिली है, हमने पता किया है लोगों से जाकर के वहाँ ग्राउंड में, उससे हमको जानकारी मिली है कि 15 दिवस पूर्व इन दोनों के बीच में फिर से किसी बात पे विवाद हुआ था। मुख्य रूप से विवाद का वजह था कि आबादी भूमि कहने का सेंस कि जहाँ पे रहायशी इलाका होता है, जो गाँव का सबसे प्रमुख एरिया है, सड़क के किनारे बोल सकते हैं हम, वहाँ पे की ज़मीन जो है, जो कि शासकीय ज़मीन थी मुख्य रूप से, उस ज़मीन पे पहले ये ग्राम पंचायत के लोगों में डील हुआ था कि जब कभी भी ग्राम पंचायत की कोई योजनाएं आएंगी तो उस ज़मीन पे जिसका भी कब्जा होगा वो दे देगा करके। तो सरपंच जो वहाँ के हैं, अभी के वर्तमान सरपंच, उनके पति रघुनाथ साहू उप सरपंच जो हैं, जो 3 पंचवर्षीय से सरपंच रह चुके हैं करके, गाँव में बड़े धाक हैं इनके, और मुख्य रूप से ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो आबादी भूमि के क्षेत्र में ही आबादी भूमि के ज़मीन को छोड़ने के लिए इनको विशेष रूप से कहा गया था, जिससे ये विवाद आपस में इन दोनों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हम घटनाक्रम में आते हैं कि मुख्य तारीख है वो होगा 15 सितंबर का। 15 सितंबर 2024 को शिव प्रसाद साहू की लाश सुबह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा में किसी आसपास के ग्राम पंचायत में, जो उनका मूल निवास था, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के रास्ते में दूर पे पेड़ से टंगा हुआ उनका डेड बॉडी मिलता है। और वो सुसाइड, मतलब कह सकते हैं पुलिस के द्वारा जो वहाँ संज्ञान में आया करके मामला, वो सुसाइड के रूप में दर्शाया गया है करके चीज़। उसके बाद उसको पुलिस वालों की, कह सकते हैं हम, चीज़ें छिपाने की रही हों या फिर जैसा भी रहा हो, क्योंकि उनका उसके बाद फिर पोस्टमार्टम भी कर दिया जाता है, पीएम कर दिया जाता है, और उनको लाश को उनकी फैमिली को वापस हैंड ओवर भी नहीं किया जाता। बल्कि उनका एक कचरू साहू जो था, उनके पुत्र हैं, 4 से 5 साल के बीच में उनका एज है, उनसे उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। फैमिली को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाती है करके। उसके बाद गांव वालों में बहुत सारे आक्रोश हो जाता है, और सभी को लगता है कि आपसी विवाद उनका पहले से था चूँकि, तो लोगों को लगता है कि फिर हो सकता है, हो ना हो, ये कहीं ना कहीं रघुनाथ साहू का हाथ है इसमें। तो लोग वहाँ पे लगभग 100 से 150 लोग का भीड़ आक्रोशित हो जाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं रघुनाथ साहू के घर। क्योंकि लाश को जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि उनके हाथ टूटे हुए थे और चोट लगा हुआ था। तो उनका मानना है कि जब चोट लगा हुआ है तो लोग आम के पेड़ पे कैसे चढ़ सकता है कोई, और कैसे मतलब आत्महत्या कर सकता है। कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि आत्महत्या कर लें कि उनकी वाइफ के साथ उनके संबंध सही ना हो, आर्थिक स्थिति सही ना हो, पैसे रुपये का भी कोई समस्या नहीं था उनको। तो इस प्रकार से फिर सभी गांव के लोग रघुनाथ साहू के घर पहुंच जाते हैं, और जैसे गांव में हमारे यहाँ होता है पैरा छीट करके उनके घर में आगजनी की घटना की जाती है। इस टाइम पे रघुनाथ साहू की जो पत्नी होती हैं, मुख्य रूप से उनको सरपंच कह सकते हैं हम, सरपंच जी, वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है बाहर, और उनके एक पुत्र और उनकी पुत्रवधू वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर सुनने में आता है कि उसके साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन जो मुख्य रूप से रघुनाथ साहू थे, वो कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में पटांग होता है घर के ऊपर, फॉल सीलिंग कह सकते हैं हम पुराने भाषा में, जैसे आज के नए आधुनिक में वैसे टाइप से बनता था करके कच्चे घर में,
वहाँ वो छुपे रहते हैं और लोगों से बचने के लिए। तो फिर आगजनी की घटना होती है, तो उनकी डेड बॉडी 15 सितंबर को शाम को एक अधजली लाश मिलती है और ये क्लियर होता है कि वो लाश जो है वो रघुनाथ साहू की है। रघुनाथ साहू उस टाइम तक मिसिंग भी थे, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य बात जो समझने के लिए ये है कि ये जो पुलिस वाले थे वहाँ पे सब प्रत्यक्षदर्शी थे, सब सामने थे। वहाँ के शायद मोस्ट प्रॉब्ली डीएसपी साहब जो थे वो वहीं पे बैठे हुए थे, मतलब वही थे, ग्राउंड में थे, उनके साथ पुलिस वाले भी थे, पर ये सभी बैठ के कानून व्यवस्था को सही ढंग से नहीं कर पाए और सब देख रहे थे टाइप का चल रहा था चीज़ें। ये सब घटना हुई, फिर पुलिस ये घटना वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उनको पता चला, उनका विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद फिर जो उप सरपंच का डेथ हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और वहाँ पे गांव के लगभग 150 से 200 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से महिलाओं को दुर्ग जेल में और पुरुषों को कवर्धा जेल में रखा गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है 15 सितंबर के बाद, वहाँ पे फिर पुलिस का टॉर्चर हुआ होगा, 3rd डिग्री मिला होगा। तो इसी बीच में 18 सितंबर को प्रशांत साहू, जिनका एक पुत्र है 5 वर्षों का, जिसकी वाइफ, उनका भी डेथ हो चुका है, उनका हो जाता है डेथ। और फिर वो ये मामला बाहर निकलता है और वो डेथ होने के बाद उनके डेड बॉडी जब बाहर आती है तो उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। लेकिन उनकी बॉडी क्लियर रूप से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने उनका वीडियो भी शेयर किया हुआ था वार्निंग करते हुए। उसमें देखा स्पष्ट रूप से दिखता है कि उसमें पुलिस के मारने के निशान हैं, उनके पैर, उनके जांघ के ऊपर, पैरों में, पीठ में कट मार्क्स भी हैं। तो उससे स्पष्ट होता है कि ये किसी का थाने में या फिर पुलिस स्टेशन में मृत्यु होना ये बहुत बड़ी घटना है, ये पूर्णतः असंवैधानिक है। इस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं। उसके बाद से फिर ये मामला पूरा अभी तक गरमाया हुआ है और 18 तारीख के बाद फिर 19 तारीख को वहाँ के जो कलेक्टर थे महोबे, IAS महोबे, और वहाँ के जो एसपी थे अभिषेक पल्लव, इसमें मुख्य रूप से जो अभिषेक पल्लव हैं उनकी भूमिका बहुत ही विवादास्पद रही है अभी तक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि जब ये आगजनी की घटना हो रही थी और जब प्रशांत साहू और उनकी माता, उनके भाई को जब अरेस्ट किया गया था, तो वो सामने से बोल करके कि इनको मारो, सच उगलवाने के लिए, जैसा अब ये 3rd डिग्री टॉर्चर, इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं, तो उनको तुरंत ही सस्पेंड तो नहीं किया गया है, लेकिन उनको दूसरे विभाग में वहाँ से तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पे अभी वर्तमान में गोपाल वर्मा सर जो IAS हैं उनको वहाँ पोस्टेड किया गया है। और एसपी के रूप में बलरामपुर के जो हमारे एसपी साहब थे राजेश अग्रवाल, उनकी वहाँ पोस्टिंग की गई है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार अभी सवालों के घेरे में है। विजय शर्मा माननीय मुख्यमंत्री, वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। तो फिर ये कहना और ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि जब उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थिति ऐसी है, जब वो खुद गृह मंत्री हैं, तो प्रदेश का क्या हो सकता है। ये सभी घटनाएं थी जो घटनाक्रम कंटिन्यू चल रहा है अभी 15 से लेकर 18 सितंबर तक। तो ये मुख्य रूप से जो सामाजिक बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं तो पार्टीगत रूप से चला हुआ विवाद है। तो ये विवाद चलते हुए आ रही हैं, लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मेरे को लगा क्योंकि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। धन्यवाद। आगे कुछ भी होएगा इसमें नया अपडेट तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने बताया जाए। बाकी आप लोग को जो राय देना हो, अच्छा ना लगा हो तो उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है चीज़ों को। धन्यवाद।